पश्चिम चंपारण के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के बैकुंठवा पंचायत के नकटी पटेरवा गांव में 3 दिनों से तनाव बना हुआ है। शनिवार को इस गांव में जमीन के विवाद में जमकर फायरिंग हुई थी, जिसमें 5 महिलाएं गंभीर रूप से जख्मी हो गई थीं। सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, तो एक गंभीर रूप से घायल महिला को बेतिया के जीएमसीएच रेफर किया गया था। घायलों में जगदीशपुर के नकटी पटेरवा निवासी अमृता कुमारी, बबीता कुमारी, मंजू देवी, शमा देवी, चांदनी देवी शामिल हैं। पुलिस ने बताया है कि पूरे मामले पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और फायरिंग करने वाले की पहचान कर ली गई है और उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। बताते चले कि घायलों में से कई महिलाओं ने पुलिस को बयान दिया है। उनके अनुसार 1985 में प्रशासन ने नकटी पटेरवा के 38 लोगों को सीलिंग की जमीन का पर्चा दिया था। वर्ष 2002 में जिला प्रशासन ने जमीन पर पर्चाधारियों को कब्जा दिला दिया। उधर जमींदार नौतन थाना के बैकुंठवा निवासी रेवतीकांत दुबे इस मामले में उच्च न्यायालय चले गए थे। तब से इस जमीन पर दोनों पक्ष के लोग नहीं जा रहे थे। शनिवार की दोपहर अचानक रेवतीकांत दुबे के भतीजा शिशिर दुबे अपने समर्थकों के साथ जमीन पर पहुंचकर उसे ट्रैक्टर से जुतवाने लगे। पर्चाधारियों के परिजनों ने इसका विरोध किया तो जमींदार के गुंडे गोली चलाने लगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह पहले घेर लो कहकर एक गुंडा चिल्ला रहा है और एक गुंडा शरेआम निहत्थी महिलाओं पर फायरिंग कर रहा है। एक बार फिर जरा इन तस्वीरों को देखिए। घर इस फायरिंग में 5 महिलाओं को गोली लगी है, जिसमें से एक महिला गंभीर बताई जा रही है। पर्चाधारियों ने बताया है कि बीते 28 अगस्त 2022 को एक बैठक में यह तय किया गया था कि इस जमीन को परती रखा जाएगा। न्यायालय ने भी भूधारियों को भूमि को यथावत रखने का निर्देश दिया था, लेकिन भूधारी भू हदबंदी कानून के तहत ली गई जमीन को बेचने लगे थे, जबकि भूधारी हाई कोर्ट, राजस्व कोर्ट के अलावा बिहार लैंड ट्रिब्यूनल से भी मुकदमा हार चुके हैं और दोबारा हाई कोर्ट की शरण में हैं। फायरिंग की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर बिहार के बेतिया जिले के एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा और सदर एसडीपीओ मुकुल परिमल पांडे मौके पर पहुंचे। बेतिया एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा ने बताया है कि पर्चाधारी जमीन को लेकर फायरिंग हुई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। आखिर किसकी जमीन है? फायरिंग के मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। वहीं जिसने फायरिंग की है उसकी पहचान कर ली गई है। पुलिस ने बताया है कि फायरिंग में शामिल किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। घर गौरतलब है कि नकटी पटेरवा गांव में शनिवार को हुई गोलीबारी की घटना ऐसे ही नहीं घटी है। यहां करीब 3 दशक से भूमि पर कब्जे की जंग चल रही है। पर्चाधारी यहां इस भूमि पर मिले पर्चे के आधार पर अपना दावा जताते रहे हैं। वहीं भूधारियों का दावा है कि कोर्ट से उनके पक्ष में फैसला आया है। इसको लेकर दोनों पक्ष अब आमने सामने हैं। मामले में भूमिहीनों ने अपने पर्चे वाली जमीन पर दखल कब्जा के लिए संघर्ष के बिगुल फूंक दिए हैं।
उधर सभी हमलावर घर छोड़कर फरार बताए जा रहे हैं। एक व्यक्ति जो गिरफ्तार हुआ है, जिसका नाम झुन्ना तिवारी है, उससे पुलिस पूछताछ कर रही है और पूछताछ के बाद उसे जेल भेज दिया गया है। बता दें कि शनिवार को इसी जमीन पर कब्जे को लेकर गोलीबारी हुई थी, जिसमें पर्चाधारी 5 महिलाएं जख्मी हो गई थी। गांव में तनाव का माहौल अब भी बना हुआ है। भूमि पर कब्जा को लेकर पर्चाधारियों पर गोली चलाने के विरोध में रविवार को नकटी पटेरवा गांव में सैकड़ों पर्चाधारियों का जुटान हुआ और एक बड़ी मीटिंग वहां पर हुई। लोक संघर्ष समिति के तत्वाधान में आयोजित बैठक की अध्यक्षता लोक संघर्ष समिति के अध्यक्ष पंकज ने की। पंकज ने कहा कि प्रशासन की उदासीनता और लापरवाही के चलते यह बड़ी घटना घटी है। पंकज ने कहा कि अब शांतिपूर्ण तरीके से अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ी जाएगी। इस मामले में पटना से आए जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता चक्रवर्ती अशोक प्रियदर्शी ने कहा है कि 3 दशक से पर्चे की भूमि पर कब्जा के लिए संघर्ष कर रहे गरीबों पर गोली चलाने की घटना घोर निंदनीय है। प्रियदर्शी ने कहा कि गांधी जेपी के तरीके से किसी भी लड़ाई को जीता जा सकता है, इसलिए इस लड़ाई को भी शांतिपूर्ण तरीके से ही लड़ना होगा। विमर्श न्यूज़, बेतिया।